हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 19 लेते हैं। इसका विषय है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। अब हम यहाँ पर रेखाएं और कोण के बारे में जानेंगे। आप आकृति 1 को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है। आकृति 1, यहाँ पर एक कोण है ABD, दूसरा है CBD और ये कोण ABC का ही एक पार्ट है। कोण ABD और कोण CBD में उभयनिष्ठ शीर्ष का नाम बताइए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में होता है। अगर हम ये कोण बनाएं CBD तो इसका शीर्ष B है, ये इसका शीर्ष है और BD इसकी भुजा है। तो B जो शीर्ष है वो कोण CBD के लिए भी है तथा कोण ABD के लिए भी है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष का नाम हो गया B। उभयनिष्ठ भुजा का नाम बताइए। BD भुजा कोण CBD के लिए भी है तथा कोण ABD के लिए भी है, इसलिए BD उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो यहाँ पर BD आ गया। ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा व अउभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत दिशा में हो, वे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हैं, दो कोण हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष है, एक उभयनिष्ठ भुजा है तथा दो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं वो विपरीत दिशा में हैं। ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। इसलिए कोण ABD तथा कोण CBD आसन्न कोण हो गए। आकृति 2 में आसन्न कोणों के नाम बताइए। ये दूसरी फिगर है, दूसरी आकृति है। इसमें हमें दो आसन्न कोणों के नाम लिखने हैं। तो एक तो हो गया कोण PQS, तो यहाँ जाएगा कोण PQS और कोण RQS, कोण RQS। ये दो कोण हो गए। हम देख रहे हैं कि दोनों आसन्न कोणों का योग एक समकोण है। ये कोण PQR एक समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो गया। जब दो आसन्न कोणों का योग 90 डिग्री समकोण होता है तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों पूरक कोण हैं, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। आकृति 3 में आसन्न कोणों के नाम बताइए। अब हम यहाँ पर तीसरी आकृति लेते हैं। इसमें दो आसन्न कोणों के नाम लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा कोण MNO, कोण MNO और कोण PNO, कोण PNO। ये दोनों आसन्न कोण हो गए। दोनों आसन्न कोणों का योग कितना है? यहाँ पर हम देख रहे हैं MNP या MP एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर दोनों कोण बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, 180 डिग्री होगा। जब दो आसन्न कोणों का योग ऋजु कोण या 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसलिए ये दोनों कोण संपूरक कोण हो गए यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। जब आसन्न कोणों की अउभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक रेखा बनाते हैं। उभयनिष्ठ भुजा तो यहाँ पर NO हो गई, अउभयनिष्ठ भुजा MN तथा PN है और ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा बना रहे हैं, तब कोणों के उस युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों कोण बने इनके युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। यहाँ पर कोण बने कोण MNO एंड कोण PNO और ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं तथा इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा या होता है। अब आप प्रयास कीजिए। अब हमें इन सवालों के जवाब लिखने हैं। दिए गए कोणों के पूरक कोण लिखिए। हम जानते हैं कि पूरक कोण निकालने के लिए जो भी कोण दिया होता है उसको 90 में से माइनस करते हैं। तो पहला कोण है 70, इसका पूरक कोण निकालने के लिए हम करेंगे 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री और ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर हो गया 20 डिग्री। इसी तरह से 90 में से घटा के हम सब कोण निकाल सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 45 डिग्री, इसका आ जाएगा 50 डिग्री, इसका आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 है।
60 + 30 90, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 है। 60 + 30 90, 40 + 50 90, 45 + 45 90, 70 + 20 90। दिए गए कोणों के संपूरक कोण लिखिए। अब हमें इन सभी कोणों के संपूरक कोण लिखने हैं। संपूरक कोण निकालने के लिए हम 180 में से कोण को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 100 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है, तो 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस करेंगे तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 80 डिग्री। इस तरह से हम 180 में से कोण को माइनस करके संपूरक कोण निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री और यहाँ पर 150 डिग्री। क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180, सभी दो कोणों का योग यहाँ पर 180 है, इसलिए ये संपूरक कोण हैं। तीसरा सवाल, आकृति 4 में कौन कौन से कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है हमें कि एक सीधी रेखा कौन सी है। यहाँ पर AOB या AB एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर दो कोण बने हुए हैं बाहर की ओर। एक कोण तो है AOC, दूसरा कोण है BOC। ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण AOC और कोण BOC, कोण BOC। इसी तरह से AB रेखा के नीचे की तरफ भी दो कोण बन रहे हैं और ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसमें पहला कोण है AOD, एक कोण हो गया, BOD दूसरा कोण हो गया, कोण BOD। रिक्त स्थान भरिए। पहला A पार्ट, कोण AOC प्लस AOC के साथ रैखिक युग्म में BOC है, इसका मतलब AOC प्लस BOC इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर कोण BOC आ जाएगा। इसी तरह से AOD के साथ में BOD होगा, कोण BOD। ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।